SS of Standard 6th, Chapter number 11, लैंडफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में स्टडी किया था। नाउ वी विल स्टडी प्लेट्यूज। प्लेट्यूज इट मीन्स जो 180 मीटर अबाव द सी लेवल होता है और फ्लैट एंड वाइड सरफेस होता है, उसको प्लेट्यू कहते हैं। ओके, लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेटली हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स above the sea level, wide and flat from the top, is called plateau. Understand? Then classification of plateaus. The classification of plateaus. Plateaus can be divided into three parts: geographical location and structure, intermountain plateaus, piedmont plateaus, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। ओके, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इंटरमोंटेन प्लेट्यूज के बारे में। एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज फुली और पार्शियली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंज फ्रॉम ऑल फोर साइड इट नोन एज इंटरमोंटेन प्लेट्यूज। ओके, प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत एंड प्लेट्यूज ऑफ मंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल। तो क्या है, जो फोर साइड से प्लेट्यूज को सराउंडेड होते हैं, माउंटेन से, माउंटेन रेंज से सराउंडेड होते हैं, उनको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यूज। ओके, जिसका एग्जाम्पल है तिब्बत एंड मंगोलियास के प्लेट्यूज। ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके से आप प्रॉपर समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंटरमोंटेन प्लेट्यूज क्या होता है। अंडरस्टैंड? देन सेकंड है पाइडमोंट प्लेट्यू। पाइडमोंट प्लेट्यू इट मीन्स रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन द वन साइड इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पाइडमोंट प्लेट्यू। पेंटागोनिया, पाइडमोंट, Malwa Plateau in India are the best example of Piedmont Plateau. Piedmont Plateau क्या होगा, जिसमें स्ट्रेट स्लोप होता है वन साइड से माउंटेन के, इन द फुट ऑफ माउंटेन। ओके, जो माउंटेन का फुट होता है, मतलब नीचे वाला भाग जो होता है, वहाँ से स्ट्रेट स्लोप होता है, उस रीजन को बोलेंगे पाइडमोंट प्लेट्यूज। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ से ये जो है पूरा प्लेट्यू, उस टाइप से इसको कहा जाएगा पाइडमोंट प्लेट्यू। ओके, तो यहाँ पर थर्ड नंबर इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा कि ये यूएसए और मालवा प्लेट्यू जो है पेंटागोनिया साउथ अमेरिका का, ये इसका एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड? देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू an elevated land part due to geographical movement or cooling down the magma on the big highland creates continental plateau. ओके, ये जैसा है आपने यहाँ पर देख रहे हैं, elevated due to geographical movement और कूल डाउन हो जाता है जब मैग्मा। ओके, तो उसके बाद जो होता है प्लेट्यू का, जो माउंटेन का शेप हो जाता है, वो एक प्लेट्यू के टाइप में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। लेवेक हाईलैंड ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, प्लेट्यू ऑफ अरबिस्तान, स्पेन, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। अब यहाँ पर जैसा आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कैसा होता है। ओके, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में, फिर है प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, प्लेट्यू ऑफ स्पेन, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका का। देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। ओके, द लेवेक सॉइल ऑफ प्लेट्यू इज फर्टाइल एंड इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर कॉटन crop. Precious minerals like iron, manganese and gold are found from the ancient solid rocks of the
plateaus. For example, Chota Nagpur plateaus of India. Slopes of this plateau were very important for cattle rearing and also useful for tourism and film industries. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज क्या है कि इसका जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जो कि क्रॉप के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है. इसमें से प्रीशियस मिनरल मिलते हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, गोल्ड. ओके, देन जहाँ पर जैसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, जिसका स्लोप बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कैटल रेयरिंग में यूज़ होता है, टूरिज़्म में और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है. ओके, अब यहाँ पे लेटेस्ट नो प्लेट्यू हैज़ फॉर्म्ड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात. सौराष्ट्र में, गुजरात के जो सौराष्ट्र है वहाँ पर भी फॉर्म किए हुए हैं प्लेट्यूज. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन. प्लेट्यूज हमने स्टडी किया कि जो माउंटेन से सराउंडेड होते हैं उनको, प्लेन एरियाज जो सराउंडेड होते हैं उसको बोलेंगे प्लेट्यूज. देन है प्लेन. लेवल लैंड ऑफ और फ्लैट लैंड एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर अबाउट द सी लेवल इज नॉन एज प्लेन. किसे बोलेंगे? जो लेवल लैंड है या फ्लैट लैंड है और जिसकी हाइट 180 मीटर से लेस देन है. प्लेट्यूज में हाइट मोर देन 180 मीटर्स थी, जबकि प्लेन्स में लेस देन 180 मीटर्स हैं. ओके, मोस्ट ऑफ प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय द रिवर. अपार्ट फ्रॉम द रिवर्स, some of the plains are also formed by wind, volcano and glaciers. ओके, अब कैसे बने हैं? जो फॉर्म हुए हैं एलुवियल सॉइल से, जहाँ पे रिवर के थ्रू. ओके, फिर और भी रीज़न है उसके, विंड के थ्रू, वॉल्केनो एंड ग्लेशियर्स के थ्रू ये प्लेन्स फॉर्म हुए हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स. ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज 1. Coastal region, coastal plain, structural plain, erosion plain और depositional plain. ओके, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में, जिसका स्ट्रक्चरल प्लेन भी कहा जाता है जिसे. Such plains are mainly formed near the seashore. Then the end of the continental part of land near seashore is uplifted due to the geographical movement. These plains are formed. Such plains are known as structural plains. कैसे प्लेन्स को जो कहते हैं? जिसका सी शोर के नजीक होते हैं ये प्लेन्स, जिसमें ज्योग्राफिकल मूवमेंट के कारण ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं. ओके, इसके लिए इसको स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहते हैं. और नेम से जैसा पता चलता है, कोस्टल प्लेन, कोस्टल किसको कहा जाता है? जो सी शोर होता है या सी के किनारे का पार्ट होता है, उसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है. दिस टाइप ऑफ प्लेन्स आर ऑफन फाउंड द कोस्टल रीजन, प्लेन सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अप टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन. इरोजन which occur in the bottom of land creates such plains. Plain in the center of Australia is formed in the same manner. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हमको कोस्टल प्लेन्स कहाँ हैं ये पता चलता है. नेक्स्ट है इरोजनल प्लेन. प्रोसेस ऑफ इरोजन goes to continuously on the surface of the earth over the long run of time. Such plains are formed due to the erosion which occur in the mountain and plateaus because of natural factors like river, wind and glaciers. This type of plains are not completely flat, but they are seen between hill of solid rocks. Plains of Canada and western Siberia are formed because of erosion.
plains built by erosion are called pan plan. ओके, इसको क्या कहा जाता है? पैन प्लान कहा जाता है. ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा इरोशन प्लान्स, जो कि इरोजन के कारण होता है. रिवर्स विंड और ग्लेशियर्स का जो इरोजन होता है उसके कारण ये इरोजन प्लान्स बनता है. ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं होता है, बल्कि हिल्स के बीच में सॉलिड रॉक का बना होता है. इस टाइप के प्लान्स कहाँ पर है? कनाडा, वेस्टर्न साइबेरिया. ओके, और इन प्लान्स को पैन प्लान भी कहा जाता है. डिपोजिशनल प्लान. This type of plain is formed because of alluvial deposited by the rivers, glaciers, wind, etc. in lake or seas. Such plains are called depositional plain. Is also called riverine plain. River plain of Ganga Yamuna in India, Huangzhou plain in North China, Lombardy plain formed by Po river in Italy are the unique example of alluvial plain. When plains are formed with the depositional of alluvial in the lakes, then they are called lake filled. Kashmiri Valley is in the example of lake filled in India. ओके, तो जो भी ये रिवरल प्लेन भी कहा जाता है डिपोजिशनल प्लेन को, जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होती है, जिसके थ्रू जैसे गंगा यमुना का जो प्लेन है और लेक फील्ड है, जहाँ कश्मीरी वैली है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, जो डिपोजिशनल एल्यूवियल सॉइल के कारण होती है. अब प्लेन का क्या इम्पोर्टेंस है? प्लेन्स places of human habitation and trade commerce are established in the fertile plains. Flat plains have proved more useful for roads and rail routes. Cities having dense population are situated in the plains. Fertile land is more useful for farm production, farm supplies, raw material for the industries. इसका प्लान क्या है? जो भी एस्टेब्लिशमेंट है फर्टाइल प्लेन्स में मिलता है ना. इसका मोर यूज़फुल है रोड रूट्स में, रेल रूट्स में. ओके, जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर प्लेन होता है, क्योंकि प्लेन एरिया में ही पॉपुलेशन रहेगी ना. और यहाँ पर आपको फर्टाइल लैंड इजीली मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फार्म प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल होती है. ओके, देन है बे. Useful a part of ocean's water is called bay. They take shape like huge and wide lake surrounded by the land. The bay can be large and small in size. Bay of Bengal in India is the best example of it. Okay, Bay of Bengal. Bay किसे कहेंगे? जहाँ पर ओशन का वाटर होता है ना, एक पार्ट ऑफ ओशन होता है, इसको बोलेंगे बे. ये एक ह्यूज, इसका शेप जो लेक से, लैंड से सराउंडेड होता है, इसलिए उसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं. ये लार्ज और स्मॉल दोनों साइज में हो सकती है. इसका एक एग्जांपल है बे ऑफ बंगाल. गल्फ. व्हेन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, इट इज कॉल्ड गल्फ. गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. ओके, 3 साइड्स लैंड होता है और 1 साइड वाटर होता है, इसको बोलेंगे गल्फ. Then cap. Cap is perpendicular land that extend into the water body, is also can be known as sea line. For example, Kanyakumari and Cape of Good Hope. Okay, तो ये perpendicular line, perpendicular end होता है लैंड के साथ, जिसपे ये जो एक्सटेंड करता है वाटर बॉडी के साथ. ओके, और इसको एक सी लाइन भी कहा जाता है और कैप भी कहते हैं. इसका एग्जांपल है कन्याकुमारी एंड केप ऑफ गुड होप. आइलैंड. अ पीस ऑफ लैंड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड इज नॉन एज आइलैंड. फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, शंकोद्वार, बेट द्वारका जिससे बोला जाता है, पिरामबेट, शियाल बेट एट्सेट्रा, है ना. आइलैंड इट मीन्स जो चारों तरफ से एक पीस है लैंड का, जो सराउंडेड है वाटर बॉडी से.
ओके, 4 साइड्स सराउंडेड है वाटर से और बीच में एक छोटा सा पार्ट है लैंड का, उसको आइलैंड बोला जाता है। देन वैली, low lying region among the mountain range, it the time of formation of fold mountains, block mountains, erosion take place due to flowering of rivers or glaciers, as the result valley are created. Example Kashmir valley. ओके, वैली किसे कहेंगे? जो 2 माउंटेन रेंज है उसका जो लो एरिया रहता है, बीच का एरिया रहता है, उसको वैली कहा जाता है। इसका ये ब्लॉक माउंटेन, इरोजन, फोल्ड माउंटेन जो रहते हैं वो इरोजन के बाद में ये एक वैली का फॉर्म ले लेते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है कश्मीर वैली। स्ट्रेट, अ नैरो पीस ऑफ सी दैट join 2 larger water areas is called strait. For example, Pak Strait between India and Sri Lanka. तो स्ट्रेट किसे कहेंगे? अ नैरो पीस ऑफ सी, बहुत ही नैरो पीस है सी का, जो जहाँ पर 2 लार्जर वाटर एरियाज होता है उसको स्ट्रेट कहा जाता है। ओके, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो उसे स्ट्रेट कहते हैं। फिर है Isthmus, a narrow piece of land which separated 2 water areas is called isthmus for Panama between North and South America. अब ये क्या हुआ isthmus? It means जो नैरो लैंड पार्ट होता है और उसके आसपास वाटर बॉडी होती है। ओके, 2 लैंड एरिया, वाटर एरिया को लैंड से डिवाइड किया जाता होता है, वो होता है isthmus. Okay, then a peninsula, a piece of land which is surrounded by sea from 3 sides are connected with land on one is called peninsula. Piece of land which is surrounded by sea from 3 sides. Okay, piece of land है जो, जैसे हमने वहाँ पे गल्फ पढ़ा था, गल्फ में 3 साइड्स लैंड था और 1 में बीच में सी साइड था या वाटर था। वाटर को 3 साइड लैंड ने वो किया, सराउंडेड था, और यहाँ पर 1 पीस ऑफ लैंड है जो 3 साइड से सी से सराउंडेड है और उसको पेनिसुलर कहेंगे। ओके, एग्जांपल साउथ इंडिया और सौराष्ट्र। अंडरस्टैंड? अब ये सारा लैंड फॉर्म्स था जो हमने अंडरस्टैंड किया इस लेसन में। ओके, अब एक इसके साथ ही मैं एक आपको छोटा सा वीडियो ऐड करके देती हूँ जिसमें आप पेनिसुलन, इथमस, स्ट्रेट, आइलैंड, वैली, ये सारा जो भी है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से एक कार्टून के ज़रिए आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, देन enjoy this video and understand what is valley, strait, island. Okay, bye. I know. The sea beach where we went for our vacations is on the coast, where oceans meets the land. Oh, what is that? It is very high and also it has snow over it. This is called mountain. A mountain is a very tall, high natural place on earth. Let's learn a little more. Look, there is a mountain with a lot of snow over it. This snow melts due to heat of the sun. The water starts coming down the mountain. When water falls from a height, it is called waterfall. The water from waterfall is moving towards lower areas and it reaches the plain land and it starts flowing in a river. A large natural stream of water with land on both its sides is called a river. This river is going into the ocean. Do all rivers go into the ocean? Most of the rivers go into the ocean, but many rivers get merged in other rivers or they go into a lake. Let's go back to our flying machine. I want to learn more. Oh, I can see a small mountain. Oh, that is not a small mountain. That is a hill. Let's look at a picture. If the land is not too high, it is called a hill. A mountain is very high. Scientists measure the height of the land and based on height,
They decide whether it is a mountain or a hill. Oh, now I understand the difference between a mountain and a hill. Can you see the low area between two mountains? Yes, but what is the name of this landform? This is known as valley. It is lowland area between two mountains. Look here, I can see some water below. It is neither a river nor an ocean. This is called a lake or a pond. Small water bodies surrounded by landforms on all sides is known as a lake or pond. They either get rainwater or water from some nearby rivers gather there. Oh, I remember. Last time for a school trip, we went to a lake for boating. Look at that. It is an isthmus. An isthmus is a narrow strip of land connecting two large land masses. An isthmus has water on two sides. Now I understand. A river has water on all sides, but an isthmus has water on two sides. You are a genius. An isthmus is a piece of land having water on both sides, but a lake is a water body with water on all sides. What is that? It is a water body having land on both sides. It is called strait. I'm confused. Can you tell me about lake, isthmus and strait again? Okay, sure. Focus on the screen. A lake. It is water with land on all sides. An isthmus is a strip of land with water on two sides. And a strait is a strip of water with land on two sides. It is just the opposite of an isthmus. You are really a genius. Now look at the next picture carefully. Can you tell me what this is? This is a piece of land surrounded by water from all sides. It is called an island. It is just the opposite of lake. Look at this lake. Can you notice that? Yes, you are right. A lake is a water body with land on all sides, and an island is a piece of land with water all around it. It is very interesting. I have learned a lot about water bodies. Tell me, what is that landform? It looks dry. It is called desert. There is almost no water here. Only few plants and animals live here. I know camels live in the desert. They are also known as sheep of the desert. Yes, because camels can travel long distances without drinking water. So now you have learned a lot today. Let's go back home.